नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 और 2 के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आपको 3 और 4 के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में आपको मैं 3 और 4 की रेमेडीज़ भी दूंगी जो आपके लिए बहुत ही सरल होंगी और कोई भी इंसान उसको बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो हम शुरू करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 है गुरु का नंबर। गुरु क्या होता है? गुरु एक शिक्षक होता है, एक आपको आपकी लाइफ में आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए ये जो बताता है वो हमारा गुरु होता है। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हमारी माँ हमारी पहली गुरु होती है, जो हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, जो हमें अच्छे और बुरे की समझ देती है। तो हमें हमेशा गुरु का सम्मान करना है। गुरु के बताए रास्ते पे जब भी हम चलेंगे तो उसको हमेशा सफलता ही मिलेगी। जो 3 नंबर वाले होते हैं वो बड़े न्यायप्रिय होते हैं, बड़े पर्टिकुलर होते हैं और उन्हें सम्मान बहुत पसंद होता है। तो आपके जीवन में जो भी 3 नंबर वाला आए तो आप उसको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा। जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको इतनी अच्छी सलाहें देगा और इतने अच्छे आपको रास्ते बताएगा कि आपके जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी। तो 3 नंबर वालों के अंदर अगर वो नेगेटिव है तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे? अहंकार बहुत होगा। वो जब भी बात करेंगे तो घमंड के साथ करेंगे। तो अगर ऐसा 3 नंबर में आप में से कोई है और उसके अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव गुरु के इफेक्ट्स आ रहे हैं। पर इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके लिए बहुत छोटी सी और सरल सी रेमेडीज है जिसमें वो पॉजिटिव आपको गुरु के रिजल्ट्स देगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर होता है राहु का नंबर। राहु क्या होता है? एक तरह का गुंडा, जिसे अपनी हर चीज चाहिए, जिसे जिद है कि मुझे जो चाहिए सो चाहिए। क्योंकि राहु के पास सिर्फ एक धड़ होता है, मतलब उसके पास सिर्फ दिमाग होता है, दिल उसके पास बिल्कुल नहीं होता। तो उसका कारण क्या होता है कि वो जो है किसी भी रिश्ते में बहुत डीपली इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे अगर उनका मान के चले वैवाहिक जीवन है तो वो कभी भी एक दूसरे से लाला मजनू की तरह प्यार नहीं करेंगे। प्यार करेंगे, ईमानदार रहेंगे, लेकिन वो बहुत डीप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। भाई बहनों से उनकी बहुत डीपली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कम बनेगी। बट अगर उनको के सामने कोई झूठ बोलता है तो वो बहुत जल्दी उस झूठ को पकड़ते हैं और अगर कोई उन्हें धोखा देता है तो उसको कभी माफ भी नहीं करते। राहु को जो है न्याय बहुत पसंद है, जस्टिस, ईमानदार भी होते हैं। बट अगर वो नेगेटिव हैं तो उनकी जिद के सामने हर कोई कांप जाता है, कोई भी उनसे जीत नहीं पाएगा। पर अगर ऐसा आप भी अपने जीवन में फील कर रहे हैं, क्योंकि राहु का काम है जिद से काम करना, अकड़ से काम करना, बहुत फोकस्ड होते हैं। जहाँ पे एक बार दिमाग लगा दिया तो अपनी आखिरी कोशिश तक उसको हासिल करके रहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा गुरु नेगेटिव है या राहु नेगेटिव है या सूर्य नेगेटिव है या चंद्रमा नेगेटिव है। तो कुछ रेमेडीज जो मैंने 1 और 2 की दी थी आपको, इसी तरह मैं 3 और 4 की देने जा रही हूँ आपको। 3 नंबर में आप क्या करेंगे? अगर आपका गुरु पॉजिटिव है तो ये आपकी रेमेडी उसको और अच्छे से पॉजिटिव करेगी, आपको और सक्सेस मिलेगी। अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देगी। पर ये सब मैं फिर से कहती हूँ कि ये सब आपके विश्वास के साथ काम करेगा। तो आपको क्या करना है? गुरु को सम्मान देना है। जब भी आप कोई काम शुरू करें, गुरु की ब्लेसिंग के साथ शुरू करें। गुरु आप कोई भी हो सकते हैं। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि गुरु कोई धार्मिक गुरु को ही गुरु कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसका भी आपका दिल गवाही दे कि ये मेरा गुरु है, ये मुझे जीवन की सही दिशा दिखाता है, वो ही एक्चुअल में आपका गुरु है। जब भी आप उनकी बात मानेंगे या उनको रेस्पेक्ट देंगे, आपका गुरु ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और राहु के लिए मैं आपको बहुत सरल सी रेमेडी देने जा रही हूँ कि आप अपनी रसोई में बैठ के खाना खाइए। उस टाइम आप ये मत सोचिएगा कि मेरा तो राहु पॉजिटिव है, मुझे क्या जरूरत है रसोई में खाना खाने की। वो डबल पॉजिटिव हो जाएगा। और वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए एक दूसरी छोटी सी रेमेडी और है। जब भी आप
राहु के नंबर वाले जब भी आप किसी काम के लिए बाहर निकलें, घर से बाहर, तो अपने घर से एक मीठी रोटी बनवाइए या खुद बना लीजिए। और जहाँ पे भी आपको कूड़े का ढेर दिखाई दिए, जहाँ पे दिखाई दिए कीड़े मकोड़े या चींटियाँ होती हैं, वहाँ पे डालते हुए चले जाइए, मैनिफेस्ट करके कि मेरा ये काम अब बन चुका है, हो चुका है। अब देखिएगा आपका काम अवश्य हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र, राधे राधे।